गुमशुदा अज्जा का मुअम्मा। शेख सुल्तान के महल का बावर्ची खाना भाप और बर्तनों की खड़खड़ाहट से गूंज रहा था। आज अजीम त्यौहार था और मास्टर शेफ हकीम, एक ऐसा शख्स जिसकी मूछें भी नफासत से कांपती थीं, मरकजी डिश में आखिरी सबसे अहम चीज शामिल करने वाले थे। अफसानवी जफरान का एक चुटकी। ये जफरान अपने वजन में सोने के बराबर था। उन्होंने चांदी के खूबसूरत डब्बे की तरफ हाथ बढ़ाया। डब्बा खाली था। एकदम होश मुंजमद कर देने वाला सन्नाटा छा गया। एक ऐसा शख्स जो फौरी कार्रवाई और बुलंद सजाओं पर यकीन रखता था अंदर दाखिल हुआ। तफरीबकारी, चोरी, दरवाजे बंद कर दो। हम तुम में से हर एक को सजा देंगे जब तक कि चोर एतराफ ना कर ले। अमले पर खौफ तारी हो गया। हर कोई अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक दूसरे पर उंगलियां उठाने लगा। लेकिन फरा, एक छोटी ज़हीन बावर्ची खाने की मददगार का मतलब सिर्फ इल्जाम लगाने वाला नहीं बल्कि सच्चाई तलाश करना है। वो आगे बढ़ी। उसकी आवाज हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून थी। चीफ गार्ड, बराह करम, इंसाफ का तकाजा है कि हम पहले तलाश करें। शोर को नजरअंदाज किया और अपनी मुख्तार तलाश शुरू की। उसने जाफरान की शेल्फ के बिल्कुल ऊपर दीवार पर एक छोटा सा चांदी का धब्बा देखा, इतना ऊंचा कि अमले में से किसी का हाथ आसानी से वहां तक नहीं पहुंच सकता था। जब वो नीचे देखा, आटे की धूल में बहुत से कदमों के निशान थे, मगर सूखी खुबानियों के लिए रखे एक बड़े गहरे स्टोरेज डब्बे के करीब उसे कुछ और नजर आया। छोटे बिल्ली के पंजों के वाजे निशानात। फरा का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। एक ऊंचा धब्बा, बिल्ली के पंजों के छोटे निशानात। उसने ऊपर खिड़की की तरफ देखा जो थोड़ी सी खुली हुई थी। उसने सुकून से पूछा, मास्टर हकीम, क्या वो आवारा महल की बिल्ली यास्मीन थोड़ी देर पहले यहां थी? शेफ हैरान होकर बोला, मछली का एक टुकड़ा लेने के लिए छुप कर अंदर आ गई थी। मेरे भगाने पर वो भाग निकली। फरहा गहर मास्टर हकीम से भागते हुए शेल्फ से खिड़की की मंडेर पर कूद गई होगी। नाजुक तरीके से रखा हुआ जाफरान का डब्बा फर्श पर नहीं बल्कि उस दबे में गिर गया होगा। एक परेशान हजूम के देखते हुए फरहा ने अपना हाथ सूखी खुबानियों के अंदर गहराई तक डाला। उसकी उंगलियां एक जानी पहचानी शक्ल पर रुक गईं। उसने चांदी का जाफरान का डब्बा बाहर निकाला। चंद जाफरान के धागे फल से चुपके हुए थे। शेफ हकीम ने डब्बा छीन लिया। उनकी राहत का एहसास हर तरफ फैल गया। चीफ गार्ड ने अपनी गलती का एहसास करते हुए शर्मिंदगी से वो चाबियां गिरा दी जो वो बजा रहे थे। फराह की साफ आंखें शेफ की आंखों से मिली। उसने सादगी से कहा, इंसाफ का मतलब है अपने गुस्से पर नहीं बल्कि अपनी आंखों और मंतक पर भरोसा करना। सच अक्सर मुजरमाना नहीं बल्कि इत्तेफाकी होता है।